और दोस्तों ये है महाराज जी का रात्रि में विश्राम करने का आसन और सुबह सुबह इसी में बैठ के जाप करते हैं। सामने मंदाकिनी में एक दृश्य। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं धोबी घाट में, जो कि चित्रकूट से नज़दीक ही पड़ता है। मां मंदाकिनी किनारे स्थित ये स्थान है और यहाँ पे एक वृद्ध संत रहते हैं जिनके आप कई बार दर्शन किए हैं। काफ़ी टाइम से दोस्तों नहीं आए थे, कुछ सेवा पहुँचानी थी महाराज जी के पास, तो वही चलते हैं। और यहाँ पे महाराज जी की कुटिया बनी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये महाराज जी की यहाँ पे और मंदाकिनी मैया नीचे बैठती हैं, तो यहीं पे ऊंचाई पे। और दोस्तों बता दें कि महाराज जी यहाँ बहुत पुराने संत हैं। एक माता जी पहले साथ में रहती थी, तो उनका स्वर्गवास हो चुका है और अब महाराज जी अकेले रहे हैं। वृद्ध संत, बहुत संत है, बहुत पुराने संत हैं। और दोस्तों बता दें कि अमूमन जंगल के संतों का भंडारा होता रहता है, लेकिन जो महाराज जी है ना, ये कहीं नहीं जाते अपना कुटिया छोड़ करके। एक तो वृद्ध चलने फिरने में असमर्थ है, पहले से भी मतलब उनका आवागमन बहुत ही कम होता रहता था। वही चलते से दोस्तों महाराज जी की कुटिया में। और हमारे लगातार प्रयास रहता है कि जो जंगल के एकांत में, ऐसे बीहड़ जंगलों में रहते हैं संत, उनके निरंतर ऐसी सेवा चलती रहती है ठाकुर जी की कृपा से। तो आइए, ये रास्ता है, चलते हैं महाराज जी की सीधी कुटिया में। और अभी दोस्तों टाइम हुआ है 7 बजे हुई हैं, तब भी इतनी तेज की धूप निकल रही है। इसमें दोस्तों कुछ है महाराज जी के लिए सेवा सामान। और यहाँ ऊंचाई पे टीले पे रहते हैं महाराज। और ये जाने का दोस्तों कुटिया में रास्ता है, ऐसा कुछ बना हुआ है। सीताराम महाराज जी। और ये मां मंदाकिनी का खूबसूरत दृश्य, जस्ट ये पूरा धोबी घाट यहाँ से लेकर के आगे तक। दोस्तों ये माता जी यहाँ पे आप जब आया करते थे पहले, तो ये माता जी का स्थान हुआ करता था। तो आप कई बार दर्शन किए होंगे इसी छप्पर के नीचे, छानी के नीचे माता जी यहाँ पे माला जप करते हुए आपको दर्शन हुआ करते थे। और ये महाराज जी की कुटिया पूरी। कैसी हमारी तबीयत अब? अच्छा है, ठीक है। वो दर्द खत्म हो गया? अरे हाँ, अब कमजोर शरीर है तो कुछ न कुछ बने रहता है, मतलब हर ये जी हवन है, धूप और इसमें हमारा जी आटा है। तो महाराज जी थोड़ा सा भक्तों को अपना आशीर्वाद स्वरूप वचन कुछ दीजिए कि कैसे अपना वो। भक्तों के एक भगवान के शरण में जाइए, सब लोग मंत्र लीजिए, भगवान का भजन भाव करिए, इसी में कल्याण होगा, दूसरा उपाय नहीं। महाराज जी आपने जैसे जैसे आपने संत जीवन में आए, बचपन से ही आ गए थे महाराज जी, तो पूरे जीवन का महाराज जी क्या सार रहा, मतलब संत जीवन? सार एक भगवान अपने शरण में रखे हैं, भजन भाव हो रहा, समय करता रहा अच्छा जी। उन्होंने जी देखिए संसार माया का सौदा है, इसमें मन फंस जाता है, उसी में रह जाता, भजन नहीं हो पा रहा है। भगवान माया मोह से छुड़ाते जाए, जितना उतना उनकी कृपा है, जितना बंधन में टोना डालेंगे उतना कृपा नहीं है। अच्छा, उधर से छुड़ाएंगे माया से तो कृपा है। हाँ, नहीं तो मतलब माया फंस रहे हैं तो कृपा कम है, बंधन है ना। हमारे जी हम इसको उल्टा समझ लेते हैं, यदि हमको सब धन धान से प्रभु ने कृपा की है तो बोले प्रभु की कृपा चल रही है। वो भगवान की कृपा जब होता है सब छोड़ाते हैं।
हम विषयों को सब छुट्टी कराते हैं। पहले कैसे महात्मा ऋषि रहते, जंगल जानवर रुखा सुखा खा के समय काटते रहे, भजन करते रहे। जी जी। तो लोगों को समर्थ सिद्धि होती है, अब सिद्धि नहीं हो रही है, भजन भाव नहीं हो रहा है, समय का परिवर्तन हो गया, इसी के चक्कर में सब भटक रहा है। जी जी जी। हाँ हाँ। भगवान के मिलने गए उपाय कि जितना तुम्हारा त्याग होगा, शांति होगी, उसी में शांति मिलेगी। जितना लोभ बढ़ेगा उतना बंधन हो रहा है। हम लोग तो भगवान देखो बैठाए हैं, अपना समय कट रहा, न कहीं जाना न आना, न कोई मतलब है, तो पढ़े अपना। गंगा जी कृपा है, स्नान हो रहा, जल मिल रहा है, और क्या चाहिए भगवान की ऐसा कृपा हमें। धन के लिए देखकर बड़े बड़े आश्रम गाड़ी मोटर लेके रात में दौड़ रहे हैं। तो संसार के मान बड़ा है, उसमें सुख शांति नहीं है, परेशानी है। सुख शांति है जब सबका मोह छूटता जाएगा, भगवान मन लगेगा, सब शांति। हम मन लगेगा जब विषय को छोड़ोगे तब भगवान की तरफ जा पाओगे, जब विषय में फंसे रहोगे तो नहीं होगा। तो मन जी इसमें बड़ा संशय यही रहता है कि शुरुआत में छूटता नहीं है सब जल्दी इतना। हाँ, तो उनके कृपा बन नहीं छूटेगा, मन लगे रहोगे तो कुछ न कुछ भजन होता रहेगा, फिर भजन के प्रभाव से धीरे धीरे छूटेगा। शुद्ध नहीं पाएगा। संसार माया ही है, नहीं माया का सौदा जितना देख रहे हैं, सब उसी के पीछे भटक रहा है। सबको निश्चित का मृत्यु होगी, छोड़ के चल रहा है, उनपर माया से प्रबल है, मोह नहीं छूट रहा है, उसी बांधना छोड़ना भगवान की कृपा के ऊपर है, वो भी बांध देते हैं, छोड़ा भी देते हैं। सुमय जी, अगर उनकी कृपा है तो क्या हमारा इसमें कुछ तो प्रयास होना चाहिए कि आप प्रयास भाई तो उनको स्मरण चिंतन करोगे तब न तुम्हारा कुछ भजेंगे। कैसे भजे? जो मुझको भजता हम भी उसको भजते हैं। हाँ मैं नहीं करोगे तो भगवान का भटका तो भटको। ये भगवान का ये उपदेश जो कि शरणागति भगवान का रास्ता पकड़े, अपना भजन नियम करें, इसमें कल्याण है, दूसरा उपाय नहीं है कोई। जो कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो नहीं तो अपना संसार में भटकना, तो अपना माया मोह तो भटके रहे, फिर क्या कहानी। ये तो गृहस्थ में भी हो सकता है ना आराम से। हाँ, खूब आराम से। क्योंकि जंगल को जरूर नहीं कि जंगल ही जाए तभी। नहीं नहीं, जंगल के मतलब नहीं है, नियम कर्म होना चाहिए, कहीं भी वन में, घर में, कहीं करो। क्योंकि भी आधार एक बन गया है ना, कि इसके द्वारा तुम्हारा दूसरा कर्म नहीं होगा। डरोगे कि हम भक्त हम करने वाला लिए हैं, अच्छा कर्म होने लगेगा तो उसमें शांति मिलेगी। जो रास्ता नहीं पकड़ा उसको भला बुरा ज्ञान नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए गुरु निश्चित है, वो रास्ता बताएंगे, उनके द्वारा कर्म करो, संस्कार बनेगा तुम्हारा अच्छा धीरे धीरे। और माँ जी ऐसा कुछ और गुण रहस्य हो जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से आपने स्पष्ट परमात्मा के चरणों में रहते हुए अनुभव किया हो? अरे सब अनुभव बताने की चीज नहीं, वो भगवान जानते हैं, जो जीव है वो जान रहा है, इसे बताने की चीज नहीं। हाँ ये हम तो शरण में रहोगे, भजन नियम करोगे तो अनुभव खुद होने का, शांति मिलेगी। ठीक है। दोस्तों महाराज जी कुटिया में एक और महाराज जी आ गए हैं, जो कि महाराज जी के साथ हैं, सेवा में लगातार है। महाराज जी सीताराम। बालकृष्णाचार्य श्री स्वामी डॉक्टर आनंद विभूषित राघवाचार्य जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। महाराज जी थोड़ा सा आपके उस जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। महाराज जी आप बैरागी संत हैं। तो महाराज जी कैसे, मतलब क्योंकि सबको प्रेरणा नहीं होती कि कैसे वो संत बन जाते, तो महाराज जी आपके जीवन में क्या रहा? तो महंतों को संतों का संग मुझे को बालापन से मिला है, करीब 7 साल की अवस्था से, और घूमता भी था महात्माओं के साथ में, और सत्संग प्रवचन होता था। तो उससे मुझको यही प्राप्त हुआ कि संसार की तरफ का प्रवाह रोक के और भगवत प्राप्ति के लिए निश्चित किया। क्योंकि भोग जो है सब योनि में है। मानव योनि जो है, मनुष्य शरीर जो मिला है अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, और मानव शरीर पाके जिसने ईश्वर की शरणागति नहीं प्राप्त किया,
वो मनुष्य ही उसका शरीर पाना ही व्यर्थ हो गया। तो कहते हैं कि जितने योनि हैं सब में भोग प्रधान है। अब भोग मनुष्य के लिए उच्चिष्ट कहा गया है, जूठा। तो सारी योनियों में किसी भी योनि में जाइए भोग वहां है। और मानव शरीर यदि अमूल समय पाके भोगों में नष्ट कर दिया तो ये इसका मानव शरीर पाना बेकार हो गया। यदि देवता भी सराहना करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बड़े भाग वही है कि जो भगवान की शरणागति प्राप्त कर ले। यदि नभ्या जिभ्या में वो पूरा समय अपना दे दिया तो मनुष्य में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पशु जो है और वो सब भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। मानव शरीर पाके ही अपने आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त बुद्धि है जो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यही सब सोच के बालापन से मैं भगवान की शरण में आया। तो दोस्तों अभी थे महाराज जी की कुटिया में, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वृद्ध संत मूर्ति है, तो लगातार सेवा में दोस्तों आते रहते हैं। और महाराज जी की कुटिया मंदाकिनी में किनारे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। अभी एक और संत आ चुके हैं उनकी सेवा में, तो ठीक है। और वही मतलब उनके वही महाराज जी की देख रेख में है एक और संत है, राजस्थान से आए हुए हैं, वारिस के रूप में वही हैं। वही उनकी पूरी जिम्मेदारी लिए हैं सब कुछ करने की, सुरक्षा देख रेख और सेवा की। तो बस दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को संत जंगल के संतों को दर्शन कराते रहेंगे, और फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम,